दुष्टर मन में सोच रहे कह रहे हैं भीम अरे की आंखों में आंसू आ गए। भीम गर्दन को झुकाए बैठे हैं, लेकिन याद रखना दोस्तों, अरे वहीं पे बैठो है छैया, जिसकी उम्र 16 साल की थी लोगों, अरे हाथ जोड़ के बोलो पानी, अरे बोलेगा हाथ जोड़े पानी, हमारी संग्राम पिएंगे लौट के घर उसी सभा में बैठा हुआ था अर्जुन पारद का बेटा जिसका नाम था अभिमन्यु। खड़े होकर के दादा के चरणों में सर को झुका करके बोला, दादाजी आप चिंता मत करो, चिंता मत करो, ये चक्रावी की लड़ाई हम लड़ेंगे। भीम खड़े होकर के बोले, नादान लड़के, तू जानता है ये चक्रावी की लड़ाई है, ये तितली के पंख तोड़ना नहीं है, जो तोड़ करके ले आओगे तो आगे बढ़कर के भीम के सामने खड़ा हो गया और जाकर के चक्रावी की लड़ाई के बारे में अभिमन्यु ने कहा, दादा आप चिंता मत करो। युधिष्ठिर ने कहा, लाला ये चक्रावी की तो हमारी अर्जुन के अलावा और कोई जानता भी नहीं है, लेकिन तुम कैसे जानते हो? कहा, दादा जिस समय मैं अपनी मैया के गर्भ में था उस समय मेरे पिताजी ने चक्रावी की लड़ाई वेधन मेरी मैया को बताया था, लेकिन मैं सुनता रहा। जब 7वें द्वार को तोड़ने की कथा जब आई उस समय मैया को नींद आ गई तो मैं भी अंदर गर्भ में सो गया। वो 7वां द्वार किस तरह टूटेगा उसकी कथा मैंने नहीं सुन पाई, लेकिन 6 द्वार मैं तोड़ दूंगा। मैं सौगंध है अपने माँ के दूध की, ये मैं हार नहीं मानने दूंगा। याद रखना दोस्तों। तो भीम ने गदा को उठा करके कहा, लाला चिंता मत करो, वो 7वां द्वार को हम गदा की ताकत से ही तोड़ देंगे। याद रखना दोस्तों। अभिमन्यु घर गए, अभिमन्यु जब घर गए तो जाकर के मैया सुभद्रा के पैरों में गिर के बोले, माँ मुझे आज्ञा दे दो। क्यों? कहाँ जा रहे हो?
अभिमन्यु ने कहा मां चक्रवी की लड़ाई है, आज महाभारत का युद्ध 12वां दिन है, पिताजी घर पे नहीं है। मैया की आंखों में आंसू आ गए। उत्तरा घर में